मुजफ्फरनगर में जिला प्रदर्शनी मैदान में आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भी अनावरण करते हुए 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मेले में 250 से अधिक कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। और ये आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां 250 से ज्यादा कंपनियों ने यहां पर रोजगार के अवसर लोगों को दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं युवाओं के लिए करियर का यह बड़ा मंच यहां पर प्रदान किया गया। वृहद रोजगार मेले का ये भव्य आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया और नियुक्ति पत्र भी यहां पर बांटे हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। 951 करोड़ रुपए के तमाम कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। और इस कार्यक्रम में बता दें कि करीबन 250 से अधिक कंपनियों की मौजूदगी देखने को मिली। युवाओं के लिए करियर का यह बड़ा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से खबर जहां रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, चौधरी जयंत सिंह जी का और उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ की जनता का, जिन्होंने बिल्कुल हृदय की गहराइयों से जल सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर भी लोगों ने धूप की बिना परवाह किए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई आने में, उसके परवाह किए बिना पूरा मैदान खचाखच था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। और मुख्यमंत्री का, जयंत जी का बहुत धन्यवाद है। रोजगार के लिए भी रोजगार मेला यहाँ पर लगा। बड़ी संख्या में युवकों को नियुक्ति पत्र हम देंगे। रायबरेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रखे, जिनमें राज्य मंत्री दिनेश सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, तो वहीं बीजेपी विधायक मनोज पांडे, अदिति सिंह और अशोक कोरी भी शामिल रखे। कार्यक्रम के दौरान पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाए हैं कि पार्टी ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। साथ ही उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए इसे राहुल गांधी से जोड़कर सियासी हमला बोला। हमारे अवध क्षेत्र के प्रभारी देखिए, खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर जहां पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और खड़गे के बयान पर राहुल गांधी को भी यहां पर घेरने का काम किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। भव्य तौर पर स्वागत भी यहां पर किया गया, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी ने अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण भी यहां पर किया है। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। तमाम विधायक इस दौरान मौजूद रखे, तो वहीं वृक्षारोपण का भी यहां पर किया गया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है पंकज चौधरी ने। देखिए, मैं यहाँ के पूर्व विधायक रामलाल अकेला को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। एक तो मुझे रायबरेली पहली बार आने का अवसर मिला और इतने अच्छे कार्य के लिए कि जिस मूर्ति का कुछ शरारती तत्वों ने विघटन किया था उसको बनाने का टारगेट हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी अकेला जी लिए थे और ऐसे मूर्ति का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला है। श्रावस्ती में अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर भाजपा विधायक रामफेरन पांडे कटरा स्थित इंडियन बौद्ध विहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई कर उन्हें नमन किया, तो वहीं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस दौरान विधायक ने बाबा साहेब के संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान, तो वहीं उनके विचारों को भी याद किया है। उन्होंने कहा है कि समानता, न्याय और मानवता का हर मार्ग ही बाबा साहेब की असली विरासत है। कार्यक्रम में
में भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं क्षेत्र में जयंती को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज कल अंबेडकर जयंती है। उसके पूर्व संध्या पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी प्रतिनिधियों को अंबेडकर जी की मूर्ति पर जाकर के उसकी साफ सफाई करके और वहां पुष्पांजलि करने के बाद दीपक जलाना था। और मैं जब श्रावस्ती पहुंचा, हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनके साथ मैं पहुंच करके और भगवान बुद्ध के आसपास की और उनकी पूरी प्रतिमा की सफाई करने के बाद पुष्पांजलि कर बांदा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जनता आपको बता दें कि जयंती की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकाला गया। कचहरी परिसर स्थित अंबेडकर पार्क और संघमित्रा बौद्ध विहार से शुरू हुई इस मार्च में हजारों लोगों की मौजूदगी देखने को मिली, तो वही अनुयायी भी इस पूरे यात्रा में शामिल हुए, जहां गाजाबाजी के साथ ही उत्साह के साथ निकाले गए इस कैंडल मार्च में महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में पुरुषों की मौजूदगी देखने को मिली। पूरे शहर में बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए सामाजिक समरसता तो वही समानता का संदेश भी दिया गया। हमीरपुर में राठ चड़ोद मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 परिवारों को मातम में डुबा दिया है, जहां छबरा चड़ोद मंडी के पास 2 बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सफाई कर्मी राहुल और ऋषि को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं 3 अन्य घायलों को गंभीर हालत होने पर मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से पूरी खबर है। 2 बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में सफाई कर्मी सहित 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बता दें कि इस हादसे में 3 घायल तो वही गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया गया है, जहां झबरा चड़ोत मंडी के पास का यह पूरा भीषण सड़क हादसा। सरीला में अभी जस्ट 9 बजे हमारे यहाँ जो कि पेशेंट आए, करीब 5 पेशेंट आए, जिसमें कि 2 की मृत्यु हो गई है और 3 को रिफर करना पड़ा था। पहला पेशेंट हमारे पास ऋषि पुत्र महेश आया था, जो कि 30 साल उम्र है, ये मृत घोषित किए गए यहाँ पे। और दूसरा पेशेंट राहुल पुत्र माता प्रसाद, जो कि इनकी भी उम्र 30 साल है, ये दोनों लोग बाइक चला रहे थे, इनकी भी मृत्यु यहाँ पे घोषित की गई। मंडी से निकल के थोड़ी रोड के पास में बाईपास रोड है, बगल में कच्ची रास्ता वही हुआ है। इसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें एक में 3। दिल दिला देने वाली दोहरे हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी नीरज को एडीजे 7 कोर्ट की जज तरनुम खान ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मिश्री खेक क्षेत्र में हुए इस मामले में आरोपी ने साल 2022 में पारिवारिक विवाद के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था और करीब 4 साल तक चली इस सुनवाई और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जहां यह फैसला समाज में कड़ा संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नीरज नामक युवक ने साल 2018 में माया से लव मैरिज की थी और उनके 2 साल का एक बेटा भी था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद की उनके रिश्तों में दरार आने लगी, जहां नीरज को शक था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में है, जिसको लेकर आए दिन दोनों के बीच में विवाद होता था। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एसपी सीतापुर महोदय
श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में निरंतर कार्यवाही जारी है। अभियुक्त नीरज पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम गेगलापुर थाना मिश्री सीतापुर ने अपनी पत्नी माया के चरित्र पर शक होने के कारण उसकी गर्दन काटकर 11 फरवरी 2022 को हत्या कर दी। वह अपने 2 वर्षीय पुत्र पीयूष को जमीन। पीलीभीत के चर्चित एसएस अस्पताल एक बार फिर से विवादों में है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती बेहोश महिला से सोने के कुंडल एक गार्ड ने चोरी कर लिए, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत कर न्याय की मांग की है, तो वही मामले की जांच सीएमओ को भी सौंप दी गई है। बता दें कि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आरोपी गार्ड की पहचान कर उसे हटाया जा चुका है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यह खबर है। बेहोश महिला के साथ चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एसएस अस्पताल फिर से विवादों के घेरे में देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहां महिला की ओर से आरोप लगाया गया है कि बेहोश जो महिला थी उसके सोने के कंडलों को एक गार्ड ने चुरा लिया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होने का दावा किया जा रहा है। तो वही पीड़ित लोगों ने यहां पर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत कर न्याय की मांग की है और मामले की जांच सीएमओ तक को सौंप दी गई है। तो वही अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आरोपी गार्ड की पहचान कर उसे हटाया जा चुका है। चंदोई जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरे भाई डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के यहाँ भर्ती करवाने गए थे। वहाँ पे जो है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी माँ के सोने के कुंडल चोरी कर लिए। मेरे कहने पर मैंने कहा जब डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरे कुंडल चोरी हो गए, तो डॉक्टर साहब ने जो है मेरी माँ का अधूरा इलाज किया और उन्हें सीरियस स्थिति में अस्पताल से बाहर कर दिया और मुझे भी कमरे में बंद करके मारने की कोशिश की। ये अभी यहाँ ये वर्कशॉप यहाँ चल रही थी आरटीआई की, कभी मेरे व्हाट्सएप पे ये इस तरह की सूचना आई है और अभी आपने बाहर निकल के मुझे एक वीडियो दिखाई है। तो इस पे जो है हम अभी दफ्तर जाके चिट्ठी बना के इनको बुलवाते हैं, इनका स्पष्टीकरण मांगते हैं और संबंधित व्यक्ति को भी बुला लेंगे जिनके संग ये दुर्घटना हुई है, और फिर जो सच होगा। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जुनाबगंज स्थित प्रसाद अस्पताल में भर्ती एक महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया, तो वहीं उन्होंने अस्पताल संचालक तो वहीं स्टाफ पर भी हत्या के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। परिजनों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है। प्रसाद अस्पताल में घटना के बाद जमकर यह हंगामा देखने को मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है, जहां महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। परिजनों की ओर से अस्पताल प्रबंधन पर लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर, जहां परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बंथरा क्षेत्रांतर्गत प्रसाद हॉस्पिटल में एक महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। परिवारजन द्वारा बताया गया कि एक दिन पूर्व महिला, जिसका नाम सीता दीक्षित है, नीरोग के इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। आज सुबह चौथे मंजिल से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई है। पूरे परिवार से बदतमीजी की, हमारे छोटे भाइयों से बदतमीजी की। 4 मंजिल से हम लोग सीता दीक्षित ये कहाँ पे थी? हम वहाँ पर आए, वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल पहुँचा था, साफ सुथरा था और बॉडी में कोई चोट तक नहीं। अगर कोई 4 मंजिल से गिरता है उसको चोट आती है, बॉडी में कोई चोट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है वो सो रही है, बता रहे 4 मंजिल से गिर गई। रायबरेली में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने डीसीएम को टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे की बताई जा रही है और इस हादसे ने एआरटीओ प्रवर्तन तो वही यातायात विभाग के दावों की भी पोल खोल दी है, क्योंकि डग्गामार वाहनों में अभी तक भी खुलेआम लोगों को ढोया जा रहा है।
ये हमारे पास 6 लोग घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस द्वारा तथा परिजनों द्वारा ले आए गए हैं। बताया जा रहा है रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है उनको। कितने लोग घायल? 6 लोग घायल हैं। मिश्री लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्वोदय नगर। ये घटना कहाँ पे हुई? ये हुई टिम्पुला के पास। कितने लोग थे? ये कम से कम 20-25 लोग थे। काहे में थे लोग? ये डीसीएम में थे। डीसीएम में थे। कहाँ जा रहे थे लोग? ये इधर सर्वोदय नगर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये यहाँ कोई ब्रह्म भोज था ना, अय्या रायपुर में, वहाँ से खा के ब्रह्म भोज। मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। पैसे के विवाद में दबंगों द्वारा एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पीड़ित जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो आरोप है कि दरोगा शिवकांत पांडे ने उनकी फरियादी सुनने के बजाय उन्हें करीबन 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखा और इतना कि नक्की दरोगा पर 2000 रुपए वसूलने और शिकायत करने पर फर्जी मुकदमा फंसाने की भी यहां पर धमकी का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से यह खबर है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाला पूरा मामला सामने आया है। जहां पैसे के विवाद में दबंगों द्वारा एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया गया। तो वही बता दें कि पीड़ित जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो आरोप है कि दरोगा शिवकांत पांडे ने उनकी फरियाद सुनने के बजाय उनसे करीबन 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखा और इतना ही नहीं, दरोगा पर 2000 रुपए वसूलने और शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे की धमकी भी यहां पर दी गई है। इंद्रलाल का लड़का विकास, उसके साथ 2 लोग और आके मुझसे गाली गलौज किए। इसके बाद बैट और सरिया से हमको मारने लगे। मारने के बाद गांव यहाँ के लोग हमको बचा के अंदर ले गए। इसके बाद हमारी गाड़ी भी तोड़ दिए। कौन सी गाड़ी? पिकअप थी। कौन सा हथियार लिए थे वो लोग? तो उसमें बैट लिए थे और सरिया और डंडा। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस दौरान वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो वही समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे, जहां कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही अस्पताल की नर्सों को भी सम्मानित यहां पर किया जाने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है। यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती यहाँ राजधानी लखनऊ के राजधानी लखनऊ पे खड़े हैं, जहाँ पर विधानसभा है। और आज 14 अप्रैल संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भव्य तरीके से आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद जो है आज भीमराव अम्बेडकर जो कि यहाँ पे जहाँ उनका कार्यक्रम होना है वहाँ पर 3 बजे आएंगे और वहाँ के जो भीमराव अम्बेडकर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं उनकी संविधान को लेकर विशेष चर्चाएं कर सकते हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ जो है एक भव्य आयोजन किया गया है। रवि श्रीवास्तव, इंडिया।